बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। इस्लामाबाद वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि इमरान खान और इनके खानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है और नौरीन नियाज़ी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने मार्के हक और पाक फौज से मुतालिक मुताज़ा बयान दिया, जिस पर वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी PTI और इनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मार्का हक से मुतालिक नौरीन नियाज़ी का बयान काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन नियाज़ी का बयान काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। नौरीन नियाज़ी का बयान पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वकार के मनाफी है। पूरी कौम नौरीन नियाज़ी के बयान की मुज़म्मत करती है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि बानी PTI और इनके खानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन नियाज़ी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। वफाकी हुकूमत ने अखराजात को काबू में रखने के लिए रवां माली साल में कफायत शारी के इकदाम जारी रखने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कफायत शारी के इकदाम रवां माली साल जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद काबीना डिवीजन ने वफाकी काबीना का फैसला अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को भिजवा दिया। गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम असामियां खत्म कर दी जाएंगी। नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी बरकरार रहेगी और रवां माली साल हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जारी रहेगी। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर पाबंदी को बरकरार रखा गया है। हुकूमती अखराजात पर मुल्क से बाहर इलाज पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि हुकूमती खर्चे पर गैर जरूरी बैरूनी दौरों पर पाबंदी जारी रहेगी। जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में सहाफ़ियों के दाखिले से मुताल्लिक जारी किए गए नए इंतजामी हुक्मनामे पर सहाफ़ती तंजीमों और मीडिया नुमाइंदों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसे आज़ादी सहाफ़त और अवाम के हक़ मालूमात के मनाफी करार दिया। सहाफ़ियों का कहना है कि JPMC मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी तिबी इदारा है, जहाँ इमरजेंसी हादसात, आतिश ज़दगी, धमाकों, दिगर अहम तिबी सूरत हाल की बर वक्त रिपोर्टिंग अवामी मफाद का तकाजा। उनके मुताबिक नई पाबंदी मीडिया की पेशा वराना जिम्मेदारियों की अंजामदही में रुकावट बन सकती है। मीडिया नुमाइंदों ने इंतजामिया पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि इंतजामी मामलात में मेरिट के बजाय पसंदीदा अफराद को जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, जिनका मौक़िफ़ है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर को इंतजामी और मीडिया रातों की जिम्मेदारी देना मुतल्लिका तरबीती कवायद से मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि CPSP के ज़वाबित के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर की बुनियादी जिम्मेदारी अपनी तरबियत और क्लिनिकल फ़राइज़ होते हैं। सहाफ़ती तंजीमों ने सुबह मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों के दाखिले पर आयद पाबंदी वापस ली जाए, मीडिया के लिए वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी मुरतब की जाए और इस हवाले से पैदा होने वाले तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत सिंध और वज़ीर इत्तलात सिंध से भी मामले का नोटिस लेने की अपील की गई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ताहाल इन इंतज़ामात और एतराज़ात पर कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और गैर मुल्कियों से फ्रॉड के मुकदमे में NCCI ने गिरफ्तार मुलजिमान को अदालत में पेश किया। मुलजिमान की पेशी के मौके गैर मुतल्लका लोग अदालत में घुस गए। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया, तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया और कहा कि जो शख्स बाहर नहीं जाएगा गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। अदालत ने मुलजिम हैदर उमरानी और अयान के अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब BRT येलो लाइन मंसूबे में मुबैना करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तार साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील सफाई काशिफ खान ने बताया कि ज़मीर अब्बासी के खिलाफ मुकदमा इंतजामी इंक्वायरी की बुनियाद पर कायम किया गया है। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तमाम फैसले सरकारी पॉलिसी आलमी बैंक के फ्रेमवर्क के तहत किए गए। हुकूमत सिंध ने मंसूबे की जल्द तामीर की पॉलिसी पर अमल दरामद किया। माली अदायगी से मुतालिक तमाम तजावीज़ सरकारी फाइलों और मंजूरियों के जरिए तैयार की गई। सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने मुतनाज़ा मुआहदे और तकनीकी मामलात पर हतमी राय कायम की। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुलजिम को जिस्मानी तहवीर की ज़रूरत नहीं है। टेक्सास अमेरिका के शहर डलास में उर्दू घर एक ऐसा इदारा है जिसने दयारे गैर में उर्दू अदब की तरवीज और तरक्की और नई नस्ल को उर्दू अदब से रोशनास कराने में अहम किरदार अदा किया। इस इदारे की रूह रवां और बानी डॉक्टर आमिर सुलेमान है, जो यहाँ उर्दू अदब और सकाफत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वो खुद भी शायर व अदीब हैं। इस इदारे के सदर शायर व अदीब रिजवान हसनी हैं। उर्दू घर में उर्दू अदब के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील दिए जाते हैं, जिसमें मकामी शायर व अदीब हज़रात भरपूर हिस्सा लेते हैं। यहाँ मुशायरे, अदबी महाफिल, मनाज़रे और तलीमी प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। ऐसे ही सिलसिले में यहाँ एक आलमी मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसमें मुकामी शोहरा के अलावा पाकिस्तान से मारूफ शायर
عباس تابش اور حماد غزنوی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جناب عباس تابش اس عالمی مشاعرے کے صدر مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ شکاگو سے خاور حسین، ہیوسٹن ٹیکساس سے شاہ غزالی اس محفل میں شریک ہوئے۔ مقامی شعراء میں شیخ اعجاز، رضوان حسنی، شاہ عالم اثر، طارق ہاشمی، ڈاکٹر صالحہ سلیمان، صوفیہ ضمیر، ناہید شاد، قمر عباس، ڈاکٹر حمید شیخ، مسعود قاضی، آصف مٹانی، حسن زیدی کے علاوہ دیگر مقامی شعراء نے حصہ لیا۔ اس مشاعرے کے منتظمین میں اردو گھر کے صدر رضوان سلیم اور معروف شاعر شیخ اعجاز کے نام نمایاں ہیں۔ مشاعرے میں شرکت کے لیے کثیر تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ سہرانے میں مہمانوں کی تواضع پرتکلف خانوں سے کی گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیکساس امریکہ میں مقیم جمال صدیقی سے۔ جی جمال صدیقی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ ٹیکساس امریکہ کے شہر ڈیلس میں اردو گھر ایک ایسا ادارہ ہے جس نے دیار غیر میں اردو ادب کی ترویج و ترقی اور نئی نسل کو اردو ادب سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ادارے کے روح رواں اور بانی ڈاکٹر عامر سلیمان ہیں، جو یہاں اردو ادب و ثقافت کو فروغ دے رہے ہیں۔ وہ خود بھی شاعر و ادیب ہیں۔ اس ادارے کے صدر شاعر و ادیب جناب رضوان حسنی ہیں۔ اردو گھر میں اردو ادب کے حوالے سے مختلف پروگرام تشکیل دیے جاتے ہیں جس میں مقامی شاعر و ادیب حضرات بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ یہاں مشاعرے، ادبی محافل، مناظرے اور تعلیمی پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک عالمی مشاعرے کا انعقاد ہوا جس میں مقامی شعراء کے علاوہ پاکستان سے معروف شاعر جناب عباس تابش اور جناب حماد غزنوی نے خصوصی طور پر شرکت کی اور جناب عباس تابش اس عالمی مشاعرے کے صدر مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ شکاگو سے جناب خاور حسین، ہیوسٹن ٹیکساس سے جناب شاہ غزالی اس محفل میں شریک ہوئے۔ مقامی شعراء میں جناب شیخ اعجاز، جناب رضوان حسنی، جناب شاہ عالم اثر، جناب طارق ہاشمی، ڈاکٹر صالحہ سلیمان، محترمہ صوفیہ ضمیر، محترمہ ناہید شاد، جناب قمر عباس، ڈاکٹر حمید شیخ، جناب مسعود قاضی، آصف مٹانی، حسن زیدی کے علاوہ دیگر مقامی شعراء نے حصہ لیا۔ مشاعرے میں شرکت کے لیے کثیر تعداد میں لوگ تشریف لائے۔ دہرانے میں مہمانوں کی تواضع پرتکلف خانوں سے کی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 19 سے 23 جولائی کے دوران مشرقی اور مغربی دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں NDMA نے بتایا ہے کہ شدید مونسون اور مغربی ہوا کا طاقتور سلسلہ 20 سے 30 جولائی تک گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بالائی پنجاب میں بعض مقامات پر شدید بارشوں کا باعث بنے گا۔ اتھارٹی کے مطابق گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور شمالی بالائی پنجاب میں فلیش سیلاب اور بیل ٹارنٹس میں طغیانی کا خدشہ ہے، جبکہ دریائے چناب اور دریائے جہلم میں سیلابی ریلوں کا امکان ہے۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے سابق کپتان شان مسعود نے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے لیے معیاری فاسٹ بالر تیار کرنے کی تجویز دے دی۔ شان مسعود نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ کے تیسرے چوتھے دن بالر ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ ٹیل اینڈرز ہمارے خلاف رن کر رہے ہیں۔ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 20 وکٹیں لینی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بالنگ اچھی ہونی چاہیے۔ شان مسعود نے ٹیسٹ کرکٹ میں کامیابی کے لیے معیاری فاسٹ بالر تیار کرنے کی تجویز دی۔ سابق کپتان محمد حفیظ نے کہا کہ اگر توجہ صرف سپن بالنگ پر مرکوز رہی تو پاکستان کرکٹ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے تمام شعبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے تیار کی جانی چاہیے۔ ریڈ بال کرکٹ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، کرکٹ اتنی ہی بہتر ہوگی۔